हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपका दोस्त नबीर हाजिर है और आज हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे अपॉर्चुनिटीज़ चैनल आइलैंड्स में, जो कि यूके की जुरिस्डिक्शन में आते हैं और इनमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानियों के लिए माइग्रेट करने के लिए, वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो हमारे दोस्त आज मोहम्मद रज़ा हमें ज्वाइन करेंगे और जो हमें बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि उनका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा वहाँ पर, और वो कैसे वहाँ पहुँचे, उनकी जर्नी कैसी रही। और ये सेशन हमें स्पॉन्सर किया है ग्रीन हाउस बीस्टो ने, जो कि हमारा स्पॉन्सर है। और GH25 आपको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ विजिट करें, उस पर आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। तो अच्छा, ये लोकेशन कहाँ है? इसकी लोकेशन है ज़ैतिश यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने। आप वहाँ विजिट करें और डिस्काउंट एंजॉय करें। तो मैं अब इनवाइट कर रहा हूँ रज़ा को, जो कि हमें धन्यवाद। चलो यार, ग्रेट। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताओ कि एक मेरा दोस्त होता था शाहरुख करीम, जो माशाल्लाह से यूके चैप्टर के अंदर है, लंदन में है, शायद तुम शाहरुख जानते भी हो। यस हाँ, यस, अब बिल्कुल। उसने कुछ अरसा वहां गुजारा, वो अब वहां मूव हो गया है। तो मोबिलिटी कैसी है कि बंदा स्टार्ट ले, अगर उसका मेन लैंड में नहीं हो रहा, यहाँ से स्टार्ट ले, 2-3 साल लगाए, मूव कर ले, इसमें क्या सीन है? यार मोबिलिटी के तो फ्रैंकली बहुत ऑप्शन है। आप एक मरतबा यूके साइड पे आ जाते हो तो तकरीबन स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पर आप हम जर्सी गंजी में बैठ के भी यूके की कंपनीज का ऑडिट कर रहे हैं, यूके की लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट भी कर रहे हैं। मैं खुद दो लिस्टेड कंपनीज हैं जिसकी ऑडिट कर रहा हूँ, प्लस बहुत सारी यूके कंपनीज हैं जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के गंजी में। तो अगर आपको गंजी का एक्सपीरियंस एक मरतबा हो जाता है तो आपके लिए मोबिलिटी बहुत आसान है। आई मीन मैं अभी थोड़ा हाथ पांव मारूंगा, कहीं ना कहीं सर्च करूंगा, यूके में मिल जाएगी। इट्स अबाउट के मुझे मूव होना है, नहीं होना है, कहाँ मूव होना है, क्या फाइनेंशियल पैकेज पे मूव होना है। इट डिपेंड्स ऑन दोस टर्म्स। देन मोबिलिटी इज वेरी इजी अगर आप यहाँ पे एक मरतबा आ गए तो। और इनफैक्ट बहुत सारी इंडस्ट्री में भी जॉब्स हैं जो आपको वीजा स्पॉन्सरशिप देती हैं। लाइक सेड, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने फर्म में ज्वाइन किया, उसके बाद 2-1 साल बाद वो इंडस्ट्री में चले गए क्योंकि उनको वीजा स्पॉन्सरशिप मिल गई। अच्छा, यूके में फाइनेंस इंडस्ट्री में ब्रेग्जिट के बाद बहुत हायरिंग हुई है। तुमने खुद भी देखा होगा कि यार कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गए, और वो पहले सबने फर्म ज्वाइन किया है, फर्म के बाद उन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की है, कुछ फर्म में ही रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज तो सबके पास है यहाँ पे। इट्स द क्वेश्चन कि आपको फर्स्ट ब्रेक कहाँ पे मिलता है। आपको जैसे ही फर्स्ट ब्रेक मिलता है, दैट्स द पॉइंट ऑफ योर स्टार्ट, एंड देन देयर आर न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू ग्रो। मैं तो तुम्हें भी रेकमेंड करूंगा, सऊदी से आ जाओ अब यहाँ यूके साइड पे। यार मेरा प्लान तो अर्ली रिटायरमेंट का है, बस 2-3 साल और काम करना है मुझे। वाकई में गुड यार। तो मेरे तो कुछ और इरादे हैं। अच्छा, खैर, अब अच्छा, अब क्या चीज है वहां रहते हुए मिस कर रहे हैं आप पाकिस्तान की या जीसीसी की? क्या चीज है खाने के अलावा? खाना पाकिस्तान का जाहिर मिस कर रहे हो कि वहां तो इतना खाना ही नहीं मिल रहा है। यार तो दोहा वाज अमेजिंग। मतलब जितना मजा हमें दोहा में रहने में आया ना, उतना शायद मुझे पाकिस्तान में रहने में भी नहीं आया फ्रैंकली। कतर इज वेरी गुड टू लिव, फैमिलीज के लिए तो बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे बीचेस अच्छे हैं, प्लस वो एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, थोड़ा मजा भी आता है वहाँ। आपके दोस्त बहुत हैं, आपकी अच्छी दोस्तों की गैदरिंग्स हो जाती हैं, और फैमिली वाली गैदरिंग्स हो जाती हैं। आई थिंक वो हम वाकई बहुत मिस करते हैं। और इनफैक्ट हम नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह जा भी रहे हैं मिलने के लिए अपने दोस्तों से। तो आई थिंक that is one thing which I feel we really miss. We have lived there for a couple of years, but I think that was one of the best part of our life. We really enjoyed. Doha is a very vibrant city, और वहां से जब आप गंजी आते हैं ना तो आपको 360 डिग्री चेंज मिलता है कि यार ये हम कहाँ पे आ गए। So yes, it was a shock. और अच्छा, दोहा में एक और अच्छी चीज है, पाकिस्तानी खाने भी बहुत अच्छे हैं। बहुत पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, अफगानी रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपको वो पाकिस्तान का फ्लेवर मिल जाता है। प्लस चाय हमेशा, तुम भी सऊदी में हो, कड़क चाय हमेशा मिल जाती है आपको। तो एक वो चीज आप बहुत मिस करते हो मिडिल ईस्ट की। और पाकिस्तान की कुछ मिस नहीं कर रहे?
यार पाकिस्तान में फैमिली के अलावा अभी यार चीजें इतनी डिफिकल्ट हो गई हैं पाकिस्तान में। फ्रैंकली हम अभी जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ, लेकिन हमें अंदाजा है कि यार बहुत बहुत चीजें मुश्किल होंगी वहाँ पे। आप हम वैसे ही कराची में रहते हैं और कराची के मसले पता है तुम्हें। लाहौर या इस्लामाबाद होता तो शायद मैं और एक्साइटेड होता, क्योंकि यार एटलीस्ट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा मिलता है जहाँ पे आपको रहना है। सिर्फ जो पाकिस्तान में एक चीज है वो फैमिली है, दैट्स इट। उसके अलावा वाकई पाकिस्तान कराची खाने और फैमिली के अलावा कोई चीज याद नहीं आती। मतलब यहाँ पे लाइफ इतनी सुकून की है, यहाँ पे लाइट नहीं जाती है। इवन अभी तूफान आया हुआ था, कोई लाइट नहीं गई अल्हम्दुलिल्लाह। जर्सी में गई थी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वहाँ पे 200-250 घर की लाइट गई थी, तो उनके लिए वो बड़ा शौक था कि यार 200-250 घर की पे लाइट नहीं है 60,000 में। यहाँ तो अगर हमारा पाकिस्तान का तो हाल है ही डिफरेंट, लाइटें नहीं है, रोड्स का मसला है, पानी का मसला है, पता नहीं और क्या क्या मसले हैं। प्लस आप फोन लेके जाते हो तो आपको लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, वो यहाँ पे। अच्छा, गंजी इज वेरी वेरी सेफ, मतलब इतना सेफ है। एक आध दो मरतबा मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। हम घर का दरवाजा बंद करना भूल गए और हम निकल गए ऐसे ही, 2-3-4 घंटे बाद आए, वैसे ही खुला हुआ है, वैसे ही हर चीज पड़ी हुई है। मतलब इतना सेफ है गंजी। अब आप ये हरकत पाकिस्तान में करो तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो इट्स वेरी सेफ प्लेस। नहीं, मैं जो टू बी ऑनेस्ट मैं मिस करता हूँ पाकिस्तान का ना, वो अल्ताफ भाई की हड़ताल की कॉल मिस करता हूँ यार। एकदम से खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, एकदम से की कॉल आती थी, भाई कल छुट्टी है, बस बेहतरीन, बस कॉल आ गई, बस बंदा सो जाए, सुबह उठना नहीं है। यार मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ अल्ताफ भाई, मैं फ्रैंकली बताऊँ, मैं अल्ताफ भाई को मिस करता हूँ। और मैं क्यों मिस करता हूँ और मैंने उसका सोल्यूशन क्या निकाला मैं तो बताऊँ। मेरी जो गाड़ी का नंबर है ना, वो है, उसमें मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिले थे जब मैं पिछले साल गाड़ी ले रहा था, तो उसने मुझे 4-5 ऑप्शंस दिए। एक ऑप्शन में एंड में 90 आ रहा था। मैंने कहा यार उफ, मैंने अपनी गाड़ी का नंबर लिया 75290। मैंने कहा एटलीस्ट 90 से मुझे अल्ताफ का रैंक याद रहेगा हमेशा। तो बस यही कराची की कुछ याद है जो हम एंजॉय करते हैं। सही बात है। अच्छा, तो वहाँ जो मॉर्गेज लोन वगैरह है, तो मॉर्गेज लोन इस्लामिक या शरिया कंप्लाइंट किसी को चाहिए मिल जाता है आराम से, कि मॉर्गेज लोन तो आजकल बहुत नहीं है यहाँ पे, शरिया कंप्लाइंट नहीं है। तो ये जो ब्रिटिश बैंक हैं जो यूके में ऑफर कर रहे हैं शरिया कंप्लाइंट लोन, उनके ऑपरेशंस नहीं है वहाँ पर? नहीं है। अच्छा है, वैसे 2-3 बैंक है यहाँ पे, एक HSBC है, एक बार्कलेज है और नेटवेस्ट है। वी ओनली हैव 3 यूके बैंक्स है। बाकी यहाँ पे लोकल बैंक्स हैं अपने, जिसमें बटरफील्ड है, रॉथस्चाइल्ड है, और कौन सा है, और नॉर्दर्न ट्रस्ट है। ये 3 बैंक है। तो बेसिकली 20 बैंक हैं टोटल, उसमें से सब लोकल हैं। कुछ के यूके के ऑफिसेस हैं यहाँ पे जो जिन्होंने सिर्फ कॉर्पोरेट को लोन देने के लिए अपने ऑफिसेस खोले, वो उनकी कंज्यूमर डीलिंग नहीं है। जो कंज्यूमर डीलिंग वाले बैंक्स हैं वो HSBC है, नेटवेस्ट है और बार्कलेज है। अच्छा, इनके पास बड़े लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, उसमें इस्लामिक प्रोडक्ट्स किसी के पास नहीं। तो कन्वेंशनल लोन है, और आजकल तो इंटरेस्ट भी 6-6.5% पे है, तो किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही है फ्रैंकली घर लेने की। और पिछले 6 महीने में आई थिंक गंजी में से 25 घर बिके हैं बस। बीच में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था यहाँ पे कि हाउसिंग में, क्योंकि यहाँ पे हर 6 मंथली हाउसिंग की रिपोर्ट आती है कि यार एवरेज प्राइसेस क्या है हाउस के, कितना इंक्रीज हुआ है, कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड तो बिल्कुल इस वक्त डाउन हुआ है इंटरेस्ट रेट की वजह से, तो ट्रांजैक्शंस हो ही नहीं रही हैं। जब हम आए थे उस वक्त बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट पे आपको घर मिल जाता था, 2-2.5% पे आई थिंक इजीली मिल जाता था, 5 साल के लिए आप लॉक कर लो। लेकिन अब तो खैर चीजें इतनी मुश्किल हो गई हैं कि ट्रांजैक्शन यहाँ लोकल भी बाय नहीं कर पा रहे हैं इतने। यहाँ घर यहाँ पे फ्रैंकली एक्सपेंसिव है। लंदन में आपको 2 बेड मिल जाएगा शायद 1800-1900 का, यहाँ पे भी आपको 2 बेड मिलेगा 1800-1900 का। तो हाउसिंग इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव है। जो हमारा भी जो घर है तकरीबन 1900 का रेंट है, तो बस, लेकिन अल्लाह का शुक्र चल रहा है। It is quite expensive. 1900 पर मंथ है इसका रेंट? मंथ है, यस। बहुत ज्यादा है यार, क्या ही मतलब मैं इसको लंदन के करीब ही है तकरीबन। लंदन के बिल्कुल करीब है ये हाउसिंग, बिल्कुल लंदन के करीब है। मतलब मैं
अगर मैनचेस्टर में जाता हूँ या बर्मिंघम में जाता हूँ, मुझे 900,000 में ये वाला घर आराम से मिल जाएगा। लेकिन चूंकि ये गंजी है तो बस यहाँ पे घर मिलना सबसे बड़ी नेमत है। जब हम आए थे हमें बड़ी मुश्किल से ये जो लैंडलॉर्ड था उसने एक्सेप्ट किया, वरना कोई घर नहीं दे रहा था हमें, क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे। यहाँ पे अक्सर एडवर्टाइजमेंट में लिखते हैं चिल्ड्रंस एंड डॉग्स आर नॉट एक्सेप्टेड। लिटरली यहाँ पे इतना कहते नहीं, घर खराब कर देते हैं बच्चे और कुत्ते। और मतलब अंग्रेज ही कहते हैं कि हमें कुत्तों को भी नहीं देना है जिनके पास कुत्ते होंगे। तो अगर आपको यहाँ डॉग भी रखना है, या जो लोकल्स हैं वो अपना घर लेते हैं और फिर वो डॉग पालते हैं, क्योंकि रेंट पे आपको घर मिलता ही नहीं है अगर आपके डॉग्स हो तो। अच्छा, उसके अलावा ये है कि आपको जैसे मोबिलिटी का बड़ा अच्छा ऑप्शन है, कुछ बंदा स्टार्ट ले वहां से मूव कर जाए। वहां की अभी तक क्या अच्छी बात लगी? जैसे मैंने पूछा कि क्या व्हाट यू आर मिसिंग अबाउट पाकिस्तान या इस तरह, तो उधर का क्या ऐसा है कि जो कह सकते हैं कि यार ये अगर मैं ये छोड़ के गया, जर्सी छोड़ के कहीं और गया या किया तो ये चीज मैं मिस करूंगा वहां की। यार लाइफ में सुकून बहुत है फ्रैंकली। आपका बहुत लिमिटेड कम्यूट टाइम है, आपका टाइम इतना ट्रेन्स में नहीं ज़ाया होता। अगर मैं लंदन में होऊंगा, मैं रोज 40-45 मिनट्स मुझे एक साइड का लगेगा ट्रेन में, वो मेरा यहाँ पे ज़ाया नहीं होता। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज है कि आपका लिटरली कुछ है ही नहीं कम्यूट मेरा। मैं अगर पैदल भी जाऊंगा तो मैं 15 मिनट में ऑफिस पहुंच जाऊंगा, और अगर मैं गाड़ी में जाऊंगा तो मैं 3-4 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अगर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, मैं लिटरली 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। नॉर्मल थोड़ी बहुत ट्रैफिक है तो मुझे 5 मिनट लगेंगे। आई थिंक ये सबसे बड़ी नेमत है। जब हम कराची में भी थे, वहां भी सुबह तो आप आधे घंटे में पहुंच जाते थे, लेकिन शाम में आपको घंटा 1.5 घंटा आराम से लगता था आए चुंदरीगढ़ से घर जाते हो। तो दोहा में भी अच्छा खासा ट्रैफिक था, ऑल्दो इतना नहीं था जितना लंदन या कराची में था, लेकिन अच्छा खासा था। यहाँ पे वो बिल्कुल नहीं है। मतलब ये मैं डेफिनेटली अगर मैं यहाँ से कहीं भी जाऊंगा तो मैं ये जरूर मिस करूंगा कि वो टाइम आपका सेव हो जाएगा। आप वो टाइम काम में लगा सकते हो, बच्चों के साथ लगा सकते हो। प्लस आई थिंक यहाँ पे पार्क्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ मेरे घर के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा पार्क है, उसमें बच्चों के खेलने का अलग एरिया है। वहाँ पे फिर एक लेजर सेंटर भी है, जिम, मतलब 2 मिनट की वॉक पे जिम है मेरे घर के। आई थिंक ये चीजें शायद लंदन में थोड़ी सी दूर होती होंगी, बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली वहाँ भी, लेकिन यहाँ पे हर चीज बहुत पास है। तो वो जो आपका वक्त नहीं जाया होता ट्रैवलिंग। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग व्हिच हैज एक्चुअली केप्ट मी इन गंजी। चलो बेस्ट है यार, बहुत अच्छा लगा बात करके और खुशी हुई जानकर। हमेशा चैनल आइलैंड्स के बारे में सुना ही था कि कुछ है, क्या लाइफ है, क्या जिंदगी है, वो भी पता चला है। और साकिब जस्ट ज्वाइन वाचिंग, तो साकिब भी मेरे से कतर से ही आया है यूके। साकिब के घर में जा चुका हूँ वहाँ पर। साकिब का घर बड़ी अच्छी जगह पर है वहाँ पे मैनचेस्टर में। तो खैर तो बहुत अच्छा रहा सेशन इंशाल्लाह, और बहुत थैंक्स फॉर टेकिंग आउट टाइम। वीकेंड है, ऐसी बात है, और अक्सर लोगों को खुशी हुई होगी देखकर काफी दिनों बाद। हाँ, तो इंशाल्लाह स्टे कनेक्टेड, और फिर इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात। ओके, अल्लाह हाफिज।